पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक सीरियस खबर सुनाने आपके सामने हाजिर हुआ। 3 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि एक तंत्र, एक जैसा दिखने वाली बिरादरी, एक जैसा दिखने वाला देश और लोकतंत्र में फर्क क्या है, और दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारत की रेटिंग कितनी गिरा चुकी हैं एक तंत्र और लोकतंत्र के बारे में। आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट 2 मिनट बने रहिएगा। ये टॉपिक मैंने हालांकि बड़ी मुश्किल से चुना। मुझे लगता है कि आज के इस तेज़ ज़माने में इस तरह की खबरें चटकारों के साथ अगर नहीं बताई जाएंगी आपको तो आप रुक नहीं पाते। लेकिन आपको और मुझे बेसिकली शिक्षित होना है, देखना है कि देश कहाँ जा रहा है। सफ़ेद कपड़े से पहचानने वाली प्रवृत्ति, अगर आप सोचेंगे कि भगवा कपड़े पहन के पूरा देश जाने लगे तो ये क्या देश है? ये इसको कहते हैं एक तंत्र। हमारी मर्जी के मुताबिक खाना खाओ, क्या खाना खाना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, सब जब एक तरह के करने लगेंगे तो अब ये बताइए साउथ और नॉर्थ मिट जाएगा या नहीं। इसी के बारे में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक पत्रकार ने क्या लिखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पत्रकार लिखते हैं दोस्तों कि एक तंत्र समझते हैं, इसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब है एक ही दल का राज, बहुलता, विविधता, विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं, आज के संविधान की भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे संघियों का परिवार, समाज, कुनबा एक तंत्र से पीड़ित है, बाप का राज चलता है, वहाँ जो बोलेगा वह करेगा, उसी को सबको ही मानना पड़ेगा। औरतों को सिर्फ दमन के लिए घर के भीतर चूल्हे चौके में एक दासी की तरह देखा जाता है। बच्चों को कोई हक नहीं, उनकी कोई पसंद नहीं, आजीवन गुलामी। भारत इसी एक तंत्र को 2008 के बाद जी रहा है। यह है मेन बात। 2008 के बाद जो हालात हुए 2023 तक, वो मैं आपको मैप के जरिए बताने जा रहा हूं। आगे लिखते हैं कि ये मैं नहीं, वी डैम की एक रिपोर्ट है 2024 की। लोकतंत्र की रिपोर्ट कह रही है 2008 के बाद लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीते 10 साल में तो लोकतंत्र इस कदर फिसला है, अब इसी एक तंत्र को ही लोग लोकतंत्र समझने लगे। मतलब एक ऊपर से ऑर्डर हो गए महामहिम के, यही लोकतंत्र है। इसलिए देश और समाज मनुस्मृति काल में जाता दिख रहा है। इस फिसलन को गोबर पट्टी वाले शब्द ही शायद ही कभी समझ पाएंगे। अब आप ये मैप देखिए, ये वो जो मैंने आपको बताया, ये आप देखेंगे नीचे सबसे पहले देखेंगे 2003, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 2007 से जब ऊपर को देखेंगे तो आपको इंडिया नज़र आएगा, और इंडिया के बराबर में एक निशान है स्क्वायर जैसा, देख रहे हैं आप। इस स्क्वायर का निशान का मतलब है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसका निशान। अब ये नीचे की तरफ चला है, देखेंगे आप, ये नीचे की तरफ फिसलता 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 कहाँ पर आ गया है? सबसे नीचे तो अफगानिस्तान वगैरह है, नाइजीरिया है, उसके बाद हांगकांग है, सर्बिया है, इसके बाद भारत है। और भारत में, इंडिया में आप निशान देखेंगे रेड कलर का। इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब है दोस्तों इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बताती ये है कि 2018 और 2024 के बीच में हमारा एक तंत्र बेसिकली हावी हुआ है हमारे लोकतंत्र पर। एक तंत्र समझ गए, एक ही आदमी के चलना। जब किसी ज़माने में, मैं बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूँ, सेनाओं का CDS बना, हमारे यहाँ रावत साहब बने थे। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि ये सेनाओं को एक साथ बांध देना ये कहाँ तक मुनासिब है। हो सकता कुछ देशों में ऐसा होता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग से आर्मी के अंदर काम लेना, भर्तियां पूरी तरह से ना करना, और बाहर आउटसोर्सिंग से दूसरे जगहों पे काम लेना, सरकारी उपक्रम ख़त्म कर देना और तमाम लोगों को पंगु बना देना। कोई नेता, आंदोलन, NGO अपनी बात उठाए, उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर जेलों में डाल देना। आम आदमी हिम्मत नहीं कर पाएगा जब तक उसकी कोई अगुवाई करने वाला नेता ना हो। उनको डरा देना, धमका देना, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना। ये कहाँ पर जाता है? आपको जर्मनी याद आएगा। एक तंत्र लोकतंत्र से बिल्कुल डिफरेंट है। आप चाहते हैं कि एक तरह के कपड़े पहने, ये रिपोर्ट बाहर की आ रही है, हमारी नहीं है। अभी मोदी सरकार के संबंध में बाहर की रिपोर्ट को प्लस वाली बात कहना शुरू कर दे, तमाम गोदी मीडिया उसको चीखना शुरू कर देता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो निकल कर आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोकतंत्र का मतलब क्या है? साउथ वाले अपने ट्रेडिशन के साथ ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्थ वाले अपने ट्रेडिशन के साथ ज़िंदगी जीते हैं, अलग सोचते हैं, अलग खाते हैं, अलग पहनते हैं, अलग बोलते हैं, अलग देखते हैं, लेकिन देश की भावना सब में एक सी होती है। तो ये एक साथ बना देना
भगवाकरण कर देना या इसकी कोशिश कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के थानों पे मैंने देखा भगवा रंग, आज तक ने भी छापी थी रिपोर्ट। भाई भगवा रंग से क्या मतलब है? ठीक है, भगवा रंग कोई बुरा रंग नहीं है, लेकिन आप एक ही रंग के कपड़े पहन कर आए, उसी के थाने बना रहे हैं आप। आज की हालात ये हैं कि अगर सफ़ेद टोपी कुर्ते में कोई बंदा मिल जाता है ना, उसको एक वर्ग का समझ के किस प्रकार से बिहेव करते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन अगर भगवा पहने कोई निकल जाए, भगवा झंडा लेकर निकल जाए, अभी तो मैं देख रहा हूँ तमाम घरों पे भगवा झंडे लगे हुए हैं। चलिए कोई बुराई नहीं है, धर्म के हो सकते हैं, लेकिन ये बता देना कि सिर्फ हम एक ही रंग को पसंद करते हैं, एक ही धर्म को पसंद करते हैं, एक ही जात को पसंद करते हैं, एक ही ये चीज़ें हो जाना, ये दरअसल हमारे और तुम्हारे लोकतंत्र के भविष्य के कितने खिलाफ है, इस बात का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। बात ये दर्शकों कि इस तरह की खबरों में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं ये सूचक है, ये सूचक इस बात का है कि आप चेत जाइए, अपनी आवाज़ संविधान के मुताबिक उठाइए। आप बताइए कि विविधता में अनेकता हम क्यों कहते हैं, अनेकता में विविधता हम क्यों कहते हैं, ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि तमाम धर्मों ने, तमाम तबकों ने, तमाम समाजों ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों को भगाया था। आज अगर कोई काला अंग्रेज़ आकर के एक तंत्र की बात कर रहा है ना आपके सामने, तो आपको चेतने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2008 में हमारे हालात क्या थे, कितने पॉइंट्स थे हमारे पास और हम कहाँ पर आते जा रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं दोस्तों कि आज की हालत ये है कि वो सुभाषपा का नेता, कल ही मैंने आपको बताया था किसी प्रोग्राम में, वो ये कहता कि पीले रंग का पहनकर आइए, दरोगा समझ जाएगा कि इसके अंदर जो है राजभर है। जो पहले थप्पड़ भागता था वो सैल्यूट करेगा। कोई पीले रंग की तरफ से बता रहा, कोई भगवा रंग बता रहा, कोई हरा झंडा उठाए फिर रहा है। ये देश का नहीं, देश का तो एक ही झंडा था, एक ही रंग था। एक रंग इन द सेंस उसमें 3 रंग थे, एक रंग का मतलब अनेक रंगों का एक रंग था। उसको माना करते थे, उसी को मानते भी हैं, ज़्यादातर लोगों की भावना भी वही है। लेकिन गोदी मीडिया ने, सोशल मीडिया के अंदर पैदा हुए जो कुकुर मुत्ते हैं, उन लोग, अभी 5000 यूट्यूबर्स बुलाए, इन्फ्लुएंसर बुलाए गए, ऐसा बताया गया है। वो वीडियो आपने देखा होगा। वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे समाज को कि दरअसल राम राज आने का तरीका ये है, इसको आप ऐसा करेंगे, पूरे देश में दिए जला दो, पूरे देश में घंटा बजा दो, पूरे देश में टन टन कर दो। ये क्या तरीका है? पढ़ा लिखा आदमी भी कोरोना में टन टन कर रहा था, मालूम है आपको? क्या बेवकूफ़ बनाया आपका। एक रुखता की बात है, ये गलत है। ये हमारा लोकतंत्र इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी एक पंथ में, एक जहन में, एक नज़र में, एक खाने में, एक कपड़े में किसी को बांध दें। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बहरहाल दर्शकों, एक रिपोर्ट आई थी, मुझे लगा आपके सामने रखनी चाहिए। आपको अगर समझ में आई, रिपोर्ट अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।